नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, पेड़ी करने के लिए एक बहुत ही यूनिक फार्मूला मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पेड़ी करने के अंदर कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन से कीटनाशक डालने हैं, जिससे गन्ने की जो फसल है, जैसे कि आप हमारे गन्ने की इस फसल को देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होकर के चल रही है। पूरे गन्ने के अंदर एक भी रोग आपको नजर नहीं आने वाला है। कौन सा ग्रोथ प्रमोटर हमने इसके अंदर लगाया है, कौन सा स्प्रे हमने इसके अंदर किया है, साथ साथ इस समय पर हम कौन कौन से कीटनाशक, कौन कौन से खाद इसके अंदर डालने वाले हैं, एक संपूर्ण जानकारी मैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिश ये करनी है, चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो, कोई सा भी गन्ना क्यों ना हो या फिर त्रिवर्षीय पेड़ी क्यों ना हो, खेत के अंदर कोशिश कीजिए कि खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगने चाहिए। ज्यादातर वीडियो के अंदर आप मेरी बात देखते होंगे, गौर करते होंगे कि मैं खरपतवारों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिलवाता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम खरपतवारों को खेत के अंदर से खत्म नहीं करेंगे तो जो भी खाद हम डाल रहे हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, जो हर्बिसाइड, जो भी कीटनाशक, जो भी फंगीसाइड या कोई टॉनिक हम गन्ने की फसल के अंदर डाल रहे हैं, उनका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खादों का जो 20 से 25% का हिस्सा है वो खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। कभी भी पूरा खाद हमारे गन्ने को नहीं मिल पाता है। तो कोशिश कीजिए कि खरपतवार नहीं होने चाहिए। अगर आप फावड़े की सहायता से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, कुदाल की सहायता से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, कस्सी की सहायता से, खुरपे की सहायता से, किसी भी तरीके से यदि आप खरपतवार निकाल लेते हैं तो बहुत फायदा हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा, गन्ने की जड़ों का फोका होना, मुलायम होना, मिट्टी जो है हमारी मिट्टी के अंदर लोच का होना, यानी कि जितनी ज्यादा मुलायम हमारी मिट्टी रहेगी, जितनी कोमल मिट्टी रहेगी, उतनी अच्छी तरीके से गन्ना जो है ऊपर की तरह जोल लगाता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, गन्ने के ऊपर शाइनिंग बनी रहती है, गन्ना बिल्कुल चमकदार बना रहता है। तो खरपतवार नहीं होना चाहिए और गन्ने की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होनी चाहिए। वहां पर किसान भाइयों बिल्कुल भी ऐसा ना लगे हमारे गन्ने को कि इसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत ज्यादा पानी भी गन्ने के अंदर नहीं देना है। ये कुछ सावधानियां हैं जो बहुत ज्यादा आपको फोकस करनी है अपने गन्ने की फसल के ऊपर। यदि आप लगातार लगातार बार बार पानी गन्ने को दे रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। गन्ने के अंदर नमी होनी जरूरी है, पानी का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर यदि आप गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, हल्का सा पानी आपने निकाल दिया, फिर आपने 10-12 दिन बाद हल्का सा पानी निकाल दिया, तो गन्ने के अंदर नमी बनी रहेगी। तो गन्ना बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलता है। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, इन बातों पर बहुत ज्यादा फोकस हमें करना है। अब बात करते हैं खादों की, कि इस समय पर पेड़ी के अंदर कौन सा खाद हम डाल दें जिससे कि अच्छी जो टिलरिंग है वो पेड़ी गन्ना अभी भी हमारा बनाता रहे, क्योंकि लंबा समय है। अभी ऐसा नहीं कि अभी हम गन्ने को एकदम बड़ा कर लें और तुरंत उसे काट करके गिर दें। एक लंबा समय हमारे पास है, तो अभी भी हमारा पेड़ी गन्ना जो है टिल्डिंग कर सकता है, ग्रोथ उसकी हो सकती है, गन्ने के ऊपर शाइनिंग आ सकती है। तो पहला जो खाद हमें यहाँ पर डालना है वो लेना है किसान भाइयों एनपीके 12-32-16। ऐसा नहीं कि हर जगह एनपीके 12-32-16 हो रहा है, कहीं कहीं पर इसकी दूसरी अवस्थाएं भी आपको मिल जाएंगी, तो आप उस अवस्था को भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमें लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एसएसपी, उसके साथ एमओपी पोटास, उसके साथ यूरिया, इस तरीके से भी इनका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। यदि मैं एनपीके की मात्रा की बात करूं तो 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आपको बहुत ही बेहतरीन वाला गन्ना चाहिए, गन्ना मोटा चाहिए, शाइनिंग आनी चाहिए, गन्ने के अंदर वजन भी चाहिए और टिल्डिंग भी आप चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में 1 एकड़ खेत के अंदर कम से कम आपको 75 किलो एनपीके 12-32-16 डालना होता है। यदि बजट अच्छा है, आप बेहतरीन किसान है, पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 कट्टे भी आपको एनपीके 12-32-16 के 1 एकड़ के अंदर डाल देने चाहिए। यदि कोई हल्के किसान है, इतना ज्यादा बजट नहीं है, तो कम से कम 1 कट्टा यानी कि 50 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 तो आपको डालना ही डालना है। इससे पेड़ी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फुटाव आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं खाली एनपीके डालना है, अब इसके अंदर जो हमें दूसरा खाद डालना है, दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है यहाँ पर यूरिया। अब यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी है,
यूरिया क्योंकि हमने पहले से लिया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी यूरिया की फॉर्म दी है, नाइट्रोजन की फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर यूरिया लेंगे 25 से लेके 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी लेनी है। तीसरे खाद के रूप में यहाँ पर हमें लेनी है सल्फर। अब मेरे प्यारे किसान भाई कहेंगे कि सल्फर आप पहले भी एक बार डलवा चुके हैं, तो दोबारा सल्फर क्यों डलवा रहे हैं? सल्फर के अंदर ये फंगीसाइड के रूप में भी कार्य कर लेता है, दूसरा कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, तीसरा ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में कार्य करता है, और खाद तो ये है ही। तो मल्टीपर्पज यूज के लिए आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही इसे हम खेत के अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो मिट्टी मुलायम होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी फफूंदनी शुरू हो जाती है। जब मिट्टी मुलायम हो जाएगी तो नीचे से जो कल्ले आएंगे वो तेजी के साथ आएंगे, गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। तो सल्फर भी यहाँ पर आपको लेनी है। अब 1 एकड़ के अंदर हमें कितनी सल्फर लेनी चाहिए? तो कम से कम 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर पेड़ी गन्ने के अंदर करना है। तो ये तो हो जाते हैं खाद जो आपको पेड़ी गन्ने के अंदर डालने हैं। अब यहाँ पर हमें कीटनाशक कौन सा लेना है? एक ग्रोथ प्रोमोटर अभी मैं और भी बताऊंगा, वो भी आपको इसी के अंदर लेना होगा। तो कीटनाशक के लिए आप यहाँ पर लगभग 700 से लेके 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जो थायोमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, इसे आपको लिक्विड को ले लेना है और इन्हीं खादों के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। स्प्रे नहीं करना है, इसे खाद के अंदर अच्छी तरीके से कोटिंग करके, अच्छी तरीके से काट करके अपने खाद के अंदर मिला लेना है। इससे किसान भाइयों खेत के अंदर कीट नहीं लगता है, किसी भी तरह का रोग नहीं लगने देगा। बहुत ही अच्छा वाला ये कीटनाशक रहता है, एक ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में भी थायोमेथोक्सम कार्य करता है। दूसरा जो कीटनाशक यहाँ पर हम लेने वाले हैं, जो दूसरा कीटनाशक हम लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों इसके अंदर फिप्रोनिल। अब फिप्रोनिल अगर हम ले रहे हैं तो फिप्रोनिल आप ले लीजिए 5% SC फॉर्मुलेशन के साथ, जो आपको देखने को मिल जाता है। स्प्रे इसका भी नहीं करना है, इसकी भी मात्रा आप 700 से लेके 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इन्हीं खादों के अंदर आपको इसे भी अच्छी तरीके से डाल करके इसे भी आपको मिलवा लेना है। तो इस तरह से 2 कीटनाशक आपके ये हो जाते हैं। फिप्रोनिल के फायदे क्या हैं? जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर हमारी गूल चल रही है गन्ने की, यहाँ से 1.5 फीट इधर की और यहाँ से 1.5 फीट इधर की, जितनी भी ताकत हमारे खेत के अंदर है उस सारी ताकत को रिजेंट या फिर ये हमारा फिप्रोनिल 5% ये खींच करके गन्ने को दे देता है। तो गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, बढ़वार करता है और खेत के अंदर रोग भी नहीं आ पाते हैं। तो फिप्रोनिल का ये फायदा हमें मिल जाएगा और इसकी मात्रा 700 से लेके 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है। इसके अलावा जो मैं एक ग्रोथ प्रमोटर की बात और कर रहा था, वो लेना है किसान भाइयों हमें ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो 98% में आपको देखने को मिल जाता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसे भी आपको इन्हीं खादों के अंदर मिक्स कर लेना है। अब ये अच्छी तरीके से आप इनकी कटाई कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिला लीजिए और उसके बाद इसका छिड़काव अपने पेड़ी गन्ने के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे खेत में करवा दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो गन्ना बहुत ही अच्छी वाली एक पैदावार आपके लिए निकाल करके देगा। कोई भी रोग आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपके खेत के अंदर दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही अच्छी वाली बढ़वार होगी, बहुत अच्छी वाली ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो कोई भी दवाई डाल लेना, कोई भी कीटनाशक डाल लेना, गन्ना सुरक्षित नहीं है। तो खेत के अंदर हर 10-12 दिन के अंदर हल्का हल्का पानी निकालते रहिए, खेत के अंदर नमी बना करके रखिए, जिससे गन्ना अच्छी वाली बढ़वार करके चल सके। तो इस तरीके से पेड़ी गन्ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही दमदार वीडियो होने वाली है। लेकिन जितने कीटनाशक मैं डलवा रहा हूँ, जितने खाद में डलवा रहा हूँ, इनके बाद आपको एक चीज का ध्यान और रखना है। जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, ये हर 2 साल के अंदर हमारे खेत खाली हो जाते हैं। इनके अंदर कम से कम 160 से लेके 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद का उपयोग अपने खेतों के अंदर करना चाहिए। क्योंकि कितने भी कीटनाशक डाल रहे हैं हम, इनसे हमारी जमीन जो है बंजर भी होती है, हमारी जमीन के अंदर इससे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करनी है कि हमारी फसल के अंदर, हमारे खेत के अंदर गोबर की खाद भी डलती रहे, जिससे आने वाले समय में हमारी फसल बंजर न हो, हमारी फसल बीमार न हो या हमारी फसल बेकार न हो। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।